नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त आकाश वाजपेयी। काफ़ी दिनों बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत कर रहे होंगे कि ये सर ही है। हाँ, ये सर ही है। ठीक है, चलिए आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो मजाक की बात है, एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, वो है फ्रूट। कि फ्रूट होता क्या है ना। हम फ्रूट साइंस पढ़ाते हैं पूरी, ठीक है। वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, फ्लावर, इन सबको अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बहुत बेसिक चीज होती है कि फ्रूट क्या होता है ना। और इसमें छोटा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जो कि आज आप समझने वाले हैं अगर आप धैर्य से बैठेंगे, ठीक है। कोई भी समस्या होती है तो इंस्टाग्राम पे आप आकाश वाजपेयी सर्च करके समस्या का समाधान वहां भी प्राप्त कर सकते हो। और एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में हम पढ़ा रहे हैं तो वहां पर फुल कोर्स के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, अब फ्रूट क्या है। आप सभी जानते हैं कि फ्रूट मतलब होता है कि जो राइपेंड ओवरी होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रूट बोल देते हैं। यानी जो ओवरी है जब वो पक जाती है तो उसे फ्रूट बोल देते हैं। सिंपल सी बात है सर, इसमें कोई नई चीज। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, जब आप थोड़ा फ्रूट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो और उसमें 3 टाइप के फ्रूट पढ़ते हो। कौन कौन से, कि सर ये जो कंपोजिट फ्रूट्स होते हैं ये क्या होते हैं, सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जब आप सिंपल फ्रूट पढ़ते हो तो उसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है कि सर ऐसे फ्रूट जो सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होते हैं, ऐसे फ्रूट जो एपोकार्पस ओवरी से डेवलप होते हैं। बस यहीं पे बात फंस जाती है कि सर ये सिनकार्पस ओवरी क्या होती है, एपोकार्पस ओवरी क्या होती है, और बेसिक फ्रूट के कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाते। तो फ्रूट क्या होता है ये आपको पता है, लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि जो जो आपकी ओवरी होती है उसी से जब वो पक जाती है तब क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। और ओवरी का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो सर जब आपने थोड़ा बहुत फ्लावर पढ़ा होगा तो फ्लावर में 2 आवश्यक चक्र होते हैं। फ्लावर में 2 चक्र होते हैं, ठीक है। आवश्यक नहीं कहेंगे, 2 चक्र होते हैं। कौन कौन से, एक सहायक यानी कि एसेसरी और एक होते हैं इसेंशियल ऑयल। एसेसरी ऑयल और इसेंशियल ऑयल। जब एसेसरी ऑयल की बात करेंगे तो इसके अंदर आता है कैलिक्स एंड करोला। बहुत ध्यान से सुनना, फ्रूट ही बताएंगे, टेंशन मत लेना, लेकिन बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। कैलिक्स और करोला, कैलिक्स और करोला से मिलकर क्या बनता है, आपका एसेसरी ऑयल बनता है। और जो इसेंशियल ऑयल होते हैं, इन इसेंशियल ऑयल से क्या बनता है, आपका एंडोशियम और गाइनीशियम बनता है। ठीक बात है, अच्छी बात है। इसी में जो हमने लास्ट वाला टर्म बोला है गाइनीशियम, यही गाइनीशियम जो होता है इसी से आपकी ओवरी बनती है, यानी ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो गाइनीशियम फीमेल पार्ट होता है इसके 3 पार्ट होते हैं सर। कौन कौन से, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, ठीक है, और आपका स्टाइल, स्टिग्मा, स्टेमन, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो दिक्कत कहां पे आती है कि सर स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी में जो स्टेमन बोल देता, नहीं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी में ये जो तीनों पार्ट होते हैं इनमें लास्ट वाला पार्ट क्या था, ओवरी था, ठीक है, जिनका हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक, जिनसे फ्रूट बन रहा था। अच्छा सर, अब एक बात बताओ, ये जो आपकी ओवरी बनती है, जो फ्रूट आता है, जो फ्लावर होता है, उसकी ओवरी बनती है, तो ओवरी बनते टाइम उसमें एक यूनिट लगती है। ओवरी को बनाने के लिए एक यूनिट लगती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कार्पेल बोल देते हैं। अगर एक कार्पल से ओवरी डेवलप हो रही है तो ऐसी ओवरी को क्या बोलेंगे, मोनोकार्पल ओवरी, ठीक है। अगर 2 कार्पल से बन रही है तो क्या बोलेंगे, डाइकार्पल। अगर 3 से बन रही है ट्राइकार्पल, 4 से बन रही है टेट्राकार्पल, और अगर 5 से बन रही है तो पेंटाकार्पल ओवरी बोलेंगे। कहोगे सर 6 से बन रही हो तो हेक्साकार्पल, नहीं, 5 से अधिक अगर कार्पल लगेंगे तो ऐसी ओवरी को क्या बोलेंगे, ऐसी ओवरी को बोलेंगे आपके मल्टी कार्पल ओवरी, ठीक। तो मोनोकार्पल और मल्टी कार्पल में कभी कभार कंफ्यूजन होगा, तो अब नहीं होगा ना। कार्पल क्या है, एक ओवरी फॉर्मेशन की यूनिट होती है, जैसे जीन की यूनिट होती है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमने यहां पर एक टर्म बोला था सिनकार्पस और आपके एपोकार्पस। तो एक बात बताओ, जो कार्पल्स होते हैं वो कार्पल्स अगर आपस में कैसे हो, संयुक्त हो, इस तरीके से जुड़े हुए हो, ठीक है। अभी टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे डायग्राम। इस तरीके से कार्पल अगर जुड़े हुए हैं, तो अगर कार्पल आपस में जुड़े हुए होंगे और उससे ओवरी का डेवलपमेंट होगा तो ऐसी ओवरी को क्या बोलेंगे, सिनकार्पस ओवरी बोलेंगे। ठीक बात है, क्लियर हो गया, ठीक है। और ऐसे कार्पल जो आपस में कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, संयुक्त नहीं होंगे, ठीक। ऐसे कार्पल जो कि अलग अलग होंगे तो ऐसी ओवरी को क्या बोलेंगे, एपोकार्पस ओवरी बोलेंगे। तो सिनकार्पस, एपोकार्पस, क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक, बहुत आराम से। अब आ जाओ अपने फ्रूट्स पे, ठीक है।
फ्रूट हमने क्या बताया था, राइपेंड ओवरी जो था वो आपका क्या होता है, वो फ्रूट कहलाता है। ठीक बात है। जब हम फ्रूट के टाइप पढ़ते हैं तो फ्रूट के 3 टाइप पढ़ते हो। कौन कौन से? एक होता है आपका सिंपल फ्रूट, एक होता है एग्रीगेट फ्रूट्स, और एक होते हैं कंपोजिट फ्रूट। 3 पढ़े होंगे स्टार्टिंग में, 3 पढ़े होंगे, सिंपल फ्रूट, आपके एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट्स। अब इसी में दिक्कत आती है कि सर सिंपल फ्रूट किसे बोलते हैं, एग्रीगेट फ्रूट किसे बोल देते हैं, ठीक, और आपका ये जो इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है यानी कंपोजिट फ्रूट, इसे किसे बोल देते हैं। तो जो फ्रूट आपका सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होगा, ऐसा फ्रूट जो सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होगा, ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रूट बोल देंगे। ठीक बात है। और ऐसा फ्रूट जो कि आपकी एपोकार्पस ओवरी से डेवलप होगा, तो ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे, एग्रीगेट फ्रूट बोल देंगे। ठीक है। और ऐसा फ्रूट जो कि इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम से डेवलप होगा, तो ऐसे फ्रूट को क्या बोलेंगे, ऐसे फ्रूट को कंपोजिट फ्रूट बोल देंगे। ठीक बात है। अब सिनकार्पस एपोकार्पस क्या होता है, नाम क्लियर है, एक यूनिट होती है, कार्पल बोलते हैं, आपस में संयुक्त होंगे, सिनकार्पस अलग अलग होंगे तो आपके एपोकार्पस। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, अब सर इनमें उनको फर्दर 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? आपने पढ़े होंगे ड्राई फ्रूट्स और सकुलेंट फ्रूट्स। ठीक है, ड्राई फ्रूट पढ़े होंगे और सकुलेंट फ्रूट्स पढ़े होंगे। ठीक है। अब सर ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? भाई ड्राई फ्रूट्स में जब हम लोग ड्राई फ्रूट पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सर ऐसे फ्रूट जिनमें मॉइस्चर नहीं पाया जाएगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं, ऐसे फ्रूट जिनमें एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प को आपस में या इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे फ्रूट जिनमें एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प को डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, तो ऐसे फ्रूट को बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स। क्लियर बात? इतनी बात क्लियर है? अच्छा, और आपके सकुलेंट फ्रूट्स क्या होते हैं? तो ऐसे फ्रूट जिनमें एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प को तीनों को अलग अलग विभेद किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, तो ऐसे फ्रूट को क्या बोल देते हैं हम लोग, आपके सकुलेंट फ्रूट बोल देते हैं, यानी इनमें पेरिकार्प पाया जाता है। क्लियर बात है? पेरिकार्प क्या होता है, एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोल देते हैं। ठीक है। अब इसी में आपने एग्जांपल पढ़े होंगे कि आपके ड्राई फ्रूट्स डिसेंट टाइप होते हैं, इंडिसेंट टाइप होते हैं, साइजोकार्पिक होते हैं। ठीक है। अब सर ये क्या होता है, डिसेंट मतलब ऐसे फ्रूट जो पकने के बाद जब इनकी पूरा फ्रूट होता है, जब पक जाता है तो पकने के बाद जो फट जाते हैं, यानी कि जो इनकी जो ओवरी होती है वो मैच्योर होने पर क्या होती है, फट जाती है, तो ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं, डिसेंट फ्रूट बोल देते हैं। ठीक है, जो फट जाते हैं। ठीक, सीधी सी बात है। अच्छा, और ऐसे फ्रूट जिनकी ओवरी राइपेन यानी कि पकने के बाद बिल्कुल संयुक्त रहती है, फटती नहीं है, तो ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं, इंडिसेंट फ्रूट बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, और साइजोकार्प फर्जी फिर क्या होते हैं? ठीक, तो ऐसे फ्रूट जो कि सिंगल सीडेड, ठीक है, मेरिकार्पस आफ्टर फ्रूट वॉल कंस्ट्रिक्ट। ठीक है, इनके पास होता क्या है, जैसे मेच्योर होती है, मेच्योर होने का जो फ्रूट बाल होती है काफी ज्यादा कॉन्स्ट्रक्ट होती है, आपस में संगठित हो जाती है, काफी ज्यादा गठित हो जाती है, तो ऐसे फ्रूट की टाइप को क्या बोलते हैं, साइजोकार्पिक फ्रूट बोल देते हैं। ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन फ्रूट क्या होता है इसके बारे में बेसिक जानकारी दिमाग में घुसी होगी कि सर कैसे जो राइपेंड ओवरी होती है उसे फ्रूट बोलते हैं। तो सर ओवरी क्या होती है, सर इसमें कौन कौन सी चीजें, कार्पल कैसे बनता है, कार्पल के बाद अगर एक कार्पल होगा मोनोकार्पल, बहुत से कार्पल होंगे तो मल्टी कार्पल। ठीक है, अगर कार्पल आपस में संयुक्त होंगे साइजोकार्पस ओवरी, अगर अलग अलग होंगे एपोकार्पस ओवरी। ठीक है, अगर साइजोकार्प यानी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप हो रहा है क्या बोलेंगे, सिंपल फ्रूट। एपोकार्पस ओवरी से डेवलप हो रहा है एग्रीगेट फ्रूट। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस से हो रहा है कंपोजिट फ्रूट। ठीक बात है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स और सकुलेंट फ्रूट। ड्राई फ्रूट जिनमें पेरिकार्प, एपिकार्प, इंडोकार्प को अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, सकुलेंट फ्रूट जिनमें इनको ड्राई फ्रूट्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक, टंग स्लिप हो जाती है। और आपके सकुलेंट फ्रूट जिनको आपस में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, जिनमें पेरिकार्प होता है। ठीक बात है। अच्छा, फिर हमने कहा सर ड्राई फ्रूट में डिसेंट जो कि फट जाते हैं ओवरी पकने के बाद, जो डिसेंट कहलाते हैं, नहीं पकते इंडिसेंट कहलाते हैं, और ओवरी काफी कंस्ट्रक्ट हो जाती है, क्या कहलाते हैं, साइजोकार्पिक कहलाते हैं। क्लियर हो गया था? अब इनके एग्जाम्पल भी कभी कभी पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे लेग्यूम्स है, फॉलिकल है, सिल्कुआ है, ठीक है, और कैप्सूल है। कैप्सूल, लेग्यूम, फॉलिकल और सिल्कुआ, ये सभी आते हैं आपके डिसेंट टाइप में। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि जैसे आपका कैप्सूल है, ओवरी जैसे पकती है फट जाता है। ठीक है, लेग्यूम्स होती हैं, पड़ती है, आपकी ओवरी जैसे पकती है, मैच्योर होती है, फट जाती है।
ठीक है। तो आपके कौन कौन से लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिकुआ, ठीक है, और कैप्सूल, ये सभी किस में आते हैं? ये आपके डिसेंट में आते हैं। ठीक, इनडिसेंट में कौन कौन से आते हैं? जो कि फटते नहीं है। इनमें एकीन आता है, कैरियोप्सिस आता है, क्या आपके जिसे क्या बोलते हैं, नट आता है, ठीक है, नट आता है, समारा आता है, एकीन आता है और कैरियोप्सिस आता है। ये सभी क्या होते हैं, कैसे होते हैं? ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं लेकिन इंडिसेंट टाइप होते हैं, ठीक है। और जो साइजोकार्पिक होते हैं इनमें आपके आते हैं जैसे कि आपका लोमेंटम आता है, ठीक है, और डबल समारा आता है। लोमेंटम और डबल समारा, एक दो याद भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, लोमेंटम और डबल समारा आता है। अच्छा, अब यहां पर एक आपका होता है सकुलेंट्स। अब सकुलेंट जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिनमें कि पेरिकार्प होता है। पेरिकार्प मतलब बताया था हमने, इपी, मीजो और इंडो को डिवाइड कर सकते हैं, क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोल देते हैं तीनों को कंबाइंड रूप से। अच्छा, इन्हीं के अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं उनमें आपका होता है जैसे ड्रुप है, हेस्पेरेडियम है, पोम है, पेपो होता है, एम्फीसराका होता है, बेलोस्टा होता है। तो ड्रुप, बेरी, हेस्पेरेडियम और आपका बेलोस्टा, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी सकुलेंट्स फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल भी आपको याद करने को दिए जाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फ्रूट के बारे में, जो कि हमने जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की है, ठीक है। दो चार चीजें अगर रह गई हो, ठीक है, उसको कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक। बाकी फ्रूट के बारे में एक हल्का सा ओवरव्यू आपके दिमाग में गया, इस चीज को भी बताइएगा, ठीक। ये बॉटनी का ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूजी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और पीजी में आपकी समझ डेवलप करने के लिए ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल। और कोई भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप संपर्क करिए, हमने अपना नंबर दिया है। किसी भी कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो उस नंबर पे आप संपर्क करके किसी भी कोर्स के बारे में आप पूछ सकते हो, ठीक है। यूजी के बैच भी, यूजी का नया हमने एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक, एग्रीकल्चर बाय एसीसी। वहां पर भी डेली क्लासेस होती है, वहां पर इन सभी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बताया भी जाता है, डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।